कक्षा 4 के सभी किताबों के विषय सूची के बारे में, सभी किताबों के पाठ्य सूची के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। जितने भी जो है साथी देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। आइए आपको हम बताते चलें, चौथे कक्षा में जो किताबें हैं उसमें आपको सबसे पहले हिंदी है, कोपल हिंदी, उसके बाद ब्लॉसम इंग्लिश और गुलशन उर्दू। उर्दू ये 3 किताबें लैंग्वेज की है। चौथी किताब जो उसमें है वो है पर्यावरण और हम, वो ईवीएस की है। और 5वीं किताब जो है वो है गणित यानी मैथमेटिक्स। तो इन पांचों किताबों का जो पाठ्य सूची है उन्हीं पे हम ये वीडियो बनाए हैं, चर्चा किए हैं। अध्ययन करने के लिए सबसे पहले और अहम बातें ये होती है कि आप जो है उस विषय के पाठ्य सूची से अवगत हों, फिर जो है अध्ययन करने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब इस विषय सूची पाठ्य सूची को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पाठों में कौन सी पाठ की आपको जानकारी नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक देखिए। हम प्रयास करेंगे जल्दी में और आसान और सरल भाषा में इसे बताने की। आइए तो शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ईवीएस है, ये पर्यावरण और हम है, या इसको आप ईवीएस भी कह सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो हो गया रंग। रंग बिरंगे खिलते फूल, रंग बिरंगे, इसमें जो है फूलों की पूरी जानकारी जो है दी गई है। जब आप इसको बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसके ज़रिए से आपको फूलों के डिफरेंट डिफरेंट जो फूल हैं उसकी जानकारी आपको होगी। फिर उसके बाद जो है पार्ट 2, ये है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। ये देख रहे हैं आप, ये है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। इसमें जो है कई सारे जीके जो है इससे आपको बन सकता है। उदाहरण स्वरूप, कौन से ऐसे जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं, कौन से पक्षी हैं जो अंडे देते हैं, कौन से पक्षी हैं जो जानवर बच्चे देते हैं। इन सारे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। फिर पार्ट 3 है हड़बड़ में गड़बड़। फिर चौथा पार्ट है त्योहार और भोजन। बहुत अच्छा ये जो है पाठ है, इसके ज़रिए से आप ये जानेंगे किस त्यौहार में क्या जो है पकवान होता है। होली में क्या होता है, दिवाली में क्या लोग जो है भोजन या पकवान बना के खाते हैं, इसी तरह ईद में क्या होता है, ये सारी जानकारी इससे मिलेगा। 5वां जो पाठ है स्वाद अलग अलग है। फिर छठा है हरियाली और हम। 7वां जड़ों की पकड़। 8वां में देख तमाशा। बहुत अच्छा जो है ये पाठ है। फिर इसी तरह से 9वां पाठ है जब मामा जी घर आए। और 10वां पाठ है छठ पर्व। छठ के विषय में पूरी जानकारी इसमें जो है दिया गया। 11वां पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, आओ बनाए नक्शा। नक्शा बनाने का पूरा जो इसमें दिया गया है, घर का नक्शा, तालाब का नक्शा, कल का नक्शा, पेड़ पौधे का नक्शा, तमाम नक्शा जो है कैसे बनाएंगे वो दिया हुआ है। फिर इसी तरह 12वां पाठ है अपना प्यारा घर। 13वां पाठ है खेत से घर तक। खेत से घर तक जो है। और फिर 14वां पाठ है बाल मेला और खेल। बच्चे का जो है क्या क्या खेल होता है इसमें पूरी जानकारी है। 15वां पाठ है आसपास की सफाई। बहुत अच्छा, इसके माध्यम से जो है बच्चों में आप बता सकते हैं कि किस तरह से आसपास की सफाई की जाती है। फिर 16वां पाठ मीठा शहद है। शहद के फ़ायदे इसमें जो है अच्छे से बताए गए हैं। फिर 17वां तरह तरह के पक्षी, विभिन्न पक्षियों के विषय में जानकारी दी गई है। और फिर जो है 18वां है जंगल में पिकनिक। चींटी रानी चीनी लाई, इस तरह से जो है यह है बहुत अच्छा है, इसमें आप देखेंगे। फिर 19वां पाठ है ककोलत से कन्याकुमारी। इसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगा, कन्याकुमारी कहाँ है, राजगीर कहाँ है, ककोलत कहाँ है, ये तमाम जो है जीके इससे जो है ककोलत से कन्याकुमारी के ज़रिए से आप बना सकते हैं। फिर 20वां पाठ है हमारे मददगार कामगार। इस पाठ में जो है किस का क्या काम है, जैसे कपड़ा सिलने का क्या काम है, किसका काम है, जैसे बर्तन बनाने का किसका काम है, डिफरेंट डिफरेंट जो है कामगार के विषय में इसमें जानकारी दी गई है। 21वां पाठ है तरह तरह के घर। इसी तरह से 22वां पाठ है अजय जब गांव लौटे। और फिर जो है 23वां पाठ है आसपास की खोज खबर। और 24वां है चिड़ियाघर की सैर। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट चिड़िया के बारे में बताया गया है। और 25वां पाठ बंटी का सफ़र। तो इस तरह से ये आपका पर्यावरण और हम में पाठ सूची है। अब आगे आइए बढ़ते हैं। ये है आपको गणित, मैथमेटिक्स है ये।
ये आपको मैथ है। इसमें क्या क्या है इस पग में देखेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है संख्याओं का मेला। इसमें जो है संख्याओं के विषय में बताया गया है। दूसरा पार्ट हो गया जोड़। तीसरा पार्ट इसमें हो गया आपको घटाव। चौथा पार्ट इसमें हो गया गुणा। और फिर इसी तरह से पांचवा पार्ट हो गया भाग। छठा पार्ट हो गया मुद्रा। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा, यानी कि इसमें 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा और फिर 1 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इस सब के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। फिर जो है सातवां पार्ट हो गया भिन्नात्मक संख्याएं। आठवां जो है सममिति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है सममिति। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। सममिति ये होता है कि किसी भी आकार को अगर एक रेखा बराबर बराबर भाग में बांटता हो तो उसे हम सममिति कहते हैं। यानी कि पूरा पूरा जो है दोनों हिस्सा बराबर आकार में हो उसको सममिति कहेंगे। फिर 9वां पार्ट हो गया लंबाई की माप। 10वां पार्ट हो गया भार और 11वां हो गया धारिता। 11वां जो पार्ट है वो है धारिता। 11वां पार्ट धारिता हो गया। फिर इसी तरह से 12वां पार्ट आप देख रहे हैं समय है। 13वां जो है टाइलीकरण है। बहुत अच्छे से जो इसमें समझाया गया है टाइलीकरण क्या है। फिर 14वां पार्ट परिमाप एवं क्षेत्रफल हो गया। और 15वां आंकड़ों का खेल है। और फिर इसी तरह से 16वां पाठ जो है वो आकृतियाँ हैं। बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। 17वां पैटर्न है। तो ये इसके ज़रिए से आपका बेसिक मैथ का जो कंसेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैथ था। अब आइए ये तीसरी बुक जो है वो हो गया आपको इंग्लिश। इसमें देखते हैं क्या क्या इसका जो है कंटेंट्स है। प्रीफेस में इसके कंटेंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट लेसन का फर्स्ट कंटेंट है आई लव ग्रैंड माँ। आई लव ग्रैंड माँ। दूसरा हो गया आवर होम। तीसरा जो है विक्रम द वाइज किंग। देयर इज़ वेरी नाइस स्टोरी इन दिस लेसन, सो आप इसको देख लेंगे। फिर चौथा हो गया लेट मी डायल। पांचवा हीरा एंड मोती। 2 ऑक्स की कहानी है। इसमें बड़े अच्छे से जो है वो बताया गया है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इसको जो है आप पढ़ेंगे बड़ा आनंद भी आएगा, पढ़ाने में मज़ा भी आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद 6 लेसन जो है द बॉय हु कैरिड वॉल्फ। फिर 7वां जो है द क्वेरल हो गया। फिर 8वां आवर नेशनल फ्लैग हो गया। आवर नेशनल फ्लैग ट्री कलर फ्लैग है। इसके बारे में जो है पूरी जानकारी दी गई है। फिर इसी तरह से 9th लेसन जो है आवर फेस्टिवल है कि हाउ मेनी फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, ये इसमें जो है बताया गया है। फिर उसके बाद हो गया आपको 10th में वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड। इसके बारे में जो है 10th लेसन में है। फिर असर्टिंग वॉइस हो गया 11th में। 12 में फ्रॉम अ इलिटरेट विलेज गर्ल टू अ टीचर। बहुत अच्छा स्टोरी है, इसको आप ज़रूर जो है पढ़ेंगे। द लिटिल रेड हैन है। फिर उसके बाद ही लिव्स द नेस्ट। एंड 15th में जो है कंप्यूटर है। अबाउट कंप्यूटर बच्चों को जो है इसमें जानकारी दिया गया है। सीपीयू किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ जो है इससे आप समझ सकते। फिर डर्ट और फ्लीज के बाद ये जो आप देख रहे हैं डर्ट और फ्लीज है। फिर डर्ट और फ्लीज के बाद रीड एंड एंजॉय है। रीड एंड एंजॉय में द मिल्क्समैन कॉ हो गया आपको। एंड सेकेंड वन इज ओपन हाउस है। ये सारे जो है इंग्लिश के हैं, इसको आप देखेंगे इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रिपरेशन में ये बहुत मददगार होगा। और फिर इसके बाद जो है वो हिंदी है। हिंदी में हम देखते हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है याद तुम्हारी आती है कविता है। इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है हिंदी में, उर्दू में या इंग्लिश में जो अगर कविता हो या फिर कोई जो है लेख हो उसके जो है लेखक का नाम जो है अवश्य आप याद करते चलेंगे। चार मित्र जो है क्या कहानी है, इसके जो लेखक हैं विष्णु शर्मा। फिर घर प्यारा दिव्य रमेश हो गया। बिल्ली का पंजा। फिर इसके बाद जो है घाघ भाडरी है। फिर शेर को सवा शेर है। फिर सीखो कविता है। श्रीधर पाठक का ये बहुत ही बेहतरीन कविता है। उसके बाद जो है 8वां पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी कहानी है। हमारा आहार
ये कविता है, इसी के माध्यम से ये बताया गया है कि क्या क्या आहार लेनी चाहिए। फिर तीन बुद्धिमान हो गया 10वां पाठ में। फिर 11वां में टेसू राजा कविता है रामधारी सिंह दिनकर का, बहुत ही बेहतरीन जो है ये कविता है, इसको आप देख लेंगे। फिर 12वां पाठ में ऐसे थे बापू चाचा का पत्र, इसमें पत्र का जो है पूरा जानकारी, और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पत्र लिखे हैं, लेखक हैं इसके। फिर 14वां पार्ट में बिजुका है, 15 में जो है सुलपानी है, कहानी है। फिर 16वां पार्ट में साहस से रीचा है, इसके जरिए से जो है बच्चों की साहस के बारे में जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बताया गया है। फिर बल्ब हो गया 17वां पार्ट, बौना हुआ पहाड़ 18वां में। फिर 19 में सुबह है कविता, डॉक्टर श्री प्रसाद का जो है ये कविता है। फिर 20वां पार्ट में पत्तियों का चिड़ियाघर है कविता, आनंद गुप्ता का है। और फिर 21वां पार्ट में फिर इसी तरह से जो है आपको 21वां पार्ट में बरगद का घर हो गया। तो ये तमाम पार्ट जो है वो हिंदी पुस्तक का है। अब आइए अगला और आखिरी किताब जो है ये आप देख रहे हैं, ये दर्जा 4 की उर्दू है। दर्जा 4 की आप देख रहे हैं, ये दर्जा 4 की उर्दू है, गुलशन उर्दू। आइए इसी में देखते हैं इसके क्या क्या जो है असबाक हैं बराए दर्जा 4 के लिए। इसमें सबसे पहले जो है वो हो गया आपको दुआ। फिर उसके बाद शेख शरफुद्दीन यहया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है पूरे वाक़यात दिए हुआ है। फिर सच्चा इंसाफ सरसरी मुताला। फिर जो है नज़म हो गया हमदर्दी। फिर चौथा जो सबक है वो है गेहूँ बोना जौ काटना, बहुत अच्छा जो है ये कहानी है, इसके ज़रिए से जो है बच्चों को बहुत ही जानकारी दी गई है इस पाठ के ज़रिए से। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, ये जो है नज़म है, वक्त बड़ा अनमोल है। फिर जवान का रस है नसर, बरसात की बहारें हैं, आओ खेलें खेल, आओ खेलें खेल, ये हो गया। फिर 8वां में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गया। फिर मेरा वतन हो गया, नागा अर्जुन सागर हो गया। और फिर 10वां में सूरज हो गया। इसी तरह से गुरूर का अंजाम नसर है, मेला है एक दुनिया उनकी भी। और फिर 14वां में आपको एकता हो गया। 15 सबक में सिंदबाद जहाजी है। फिर पहेलियाँ हैं, हमारे त्यौहार हैं। और फिर 17वां पार्ट में खाने पीने के आदाब हैं। और फिर आसान नुस्खे हैं। और ये आपको ये तमाम जो देख रहे हैं ये किताबें हो गई है, इसके ज़रिए से आप बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।